निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। कि आज मेरी माँ कैकेयी जितना दुर्लभ कोई इस संसार में नहीं है। क्यों नहीं है? मेरे कारण मेरी माँ कैकेयी सबकी नजरों से गिर गई। ध्यान देना, हम कथावाचक लोग घंटों बैठकर इस व्यासपीठ पर कैकेयी मैया को बुरा भला कहते हैं। कैकेयी मैया ने ऐसा किया, कैकेयी मैया ने राम जी को वन में भेजा। किसने अधिकार दिया है? माता पिता को कोई अधिकार नहीं है, संतान को कोई अधिकार नहीं है माता पिता के बारे में गलत कहने का। कैकेयी मैया का कोई दोष नहीं है। कैकेयी मैया ने अपने मन से कुछ भी नहीं किया। राम जी छोटे से थे, कितना प्रेम करते हैं कैकेयी मैया से। राम जी कभी भी कौशल्या मैया के कक्ष में शयन नहीं करते थे, कौशल्या मैया के साथ नहीं सोते थे, हमेशा कैकेयी मैया के साथ ही शयन करते थे। एक दिन कौशल्या मैया ने सोचा, सारा संसार मेरे राम को देखने के लिए तरसता है, ललायित रहता है, लेकिन चलो वो तो सारा संसार है, मैं तो राम की माँ हूं, मैं भी सारे दिन दिन भर राम को देखने के लिए तरस जाती हूँ। तब कौशल्या मैया ने राम जी से कहा, राम आज तुम कैकेयी मैया के कक्ष में नहीं, आज तुम मेरे कक्ष में शयन करोगे। राम जी ने कहा ठीक है माँ। राम जी कौशल्या मैया के साथ सोए, शयन किया। राम जी को नींद नहीं आ रही, रात भर राम जी इधर करवट बदलते हैं, उधर करवट बदलते हैं। कौशल्या मैया ने कहा राम क्या हुआ? तब कहा कि मैया मुझे मेरी कैकेयी मैया के बिना नींद नहीं आती। और जो ये बात सुनी तो कौशल्या मैया ने राम जी का हाथ पकड़ा और बोली चल। कहा? बोले तेरी कैकेयी मैया के पास। लेकर के गई तो देखा कैकेयी मैया के कक्ष का दरवाजा खुला था और दरवाजे के पीछे से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। कौन रो रहा है? कैकेयी मैया दरवाजे के पीछे बैठ कर के रो रही थी। तब कहा कि आप क्यों रो रही हैं? कैकेयी मैया ने कहा कि आज जब आप राम को मुझसे दूर लेकर के गई तो मुझे ऐसा लगा कि मानो मेरे शरीर से किसी ने प्राणों को निकाल लिया हो। और वो कैकेयी मैया जो राम जी से इतना प्रेम करती हैं, हम सोच भी कैसे सकते हैं कि वो राम जी के साथ गलत करें। कैकेयी मैया ने एक दिन मंथरा से यही बात कही, मंथरा मैंने ये बात किसी से कही नहीं है, परंतु तुझसे कह रही हूँ कि मैं जब भी पूजन करती हूँ ना, मैं विधाता से केवल एक बात मानती हूँ कि इस जन्म में तो राम मेरी कोख से जन्म नहीं लिए, लेकिन फिर जब भी जन्म हो तो राम का जन्म मेरी ही कोख से हो और सीता मेरी ही बहू बने। जो कैकेयी मैया इतना प्रेम राम जी से करती हैं, वो कभी राम जी के साथ गलत नहीं कर सकती। राम जी ने जब जन्म लिया पहली बार माँ बोला, कौशल्या मैया ने कहा लाला तूने पहली बार मुझे माँ कहा, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, लेकिन एक बात कहूँ, तूने गलत व्यक्ति को माँ कह दिया। क्यों? वारी जाऊं भैया तेरी मैया कैकेयी है। लाला तेरी माँ तो कैकेयी है, क्योंकि जितना प्रेम राम को कैकेयी करती है उतना प्रेम कौशल्या भी नहीं करती। राम जी छोटे से थे, कैकेयी मैया अपने घर के आंगन में बैठी थी। राम जी गए और जाकर के पीछे से कैकेयी मैया के नेत्र बंद कर दिए और बोले बता माँ मैं कौन हूँ। कैकेयी मैया तो राम जी को उनकी सुगंध से पहचान जाती थी, परंतु आज मन में विचार किया कि लाला खेल रहा है
तो झूठ बोला और कहा कि मैं जानती हूं मेरा लक्ष्मण है। राम जी ने फिर कहा माँ तू जानती है, तुरंत बता मैं कौन हूं। कैकेयी मैया ने कहा मैं जानती हूं मेरा लक्ष्मण है। राम जी ने कहा माँ मैं जीत गया, तू हार गई, और तू हार गई तो अब मैं तुझसे जो मांगूंगा तुझे मुझे वो देना पड़ेगा। कैकेयी मैया ने कहा राम कैसी बातें करते हो, प्राण मांगोगे ना राम? प्राण निकाल करके दूंगी, क्या चाहिए? राम जी ने कहा माँ मैं जो तुझसे मांगने वाला हूँ उसमें तुम मरोगी नहीं, मरने में एक बार की पीड़ा होती है, लेकिन मैं जो तुमसे मांगने वाला हूँ यदि तूने मुझे वो दे दिया तो तुझे जीवन भर की पीड़ा होगी, तुम सबकी नजरों से गिर जाओगी। कैकेयी मैया ने कहा राम सबकी नजरों से गिर जाऊंगी और राम की नजरों से? राम जी ने कहा राम की नजरों में कैकेयी मैया महान है और हमेशा महान रहेगी। सारे संसार की नजरों से माँ कैकेयी गिर सकती है, राम की नजरों से कभी नहीं गिर सकती। कैकेयी मैया ने कहा मांगो। राम जी ने कहा माँ मैं जो तुझसे मांगने वाला हूँ यदि तूने मुझे वो दे दिया तो इस संसार में कोई भी स्त्री अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगी। कैकेयी मैया ने कहा मुझे वो भी स्वीकार है। राम जी ने कहा माँ तेरा भरत तुझे माँ कहना छोड़ देगा। सोचिए एक माँ के लिए इससे ज्यादा दुखदाई और क्या है कि उसके स्वयं की संतान उसे माँ कहना छोड़ दे। लेकिन कैकेयी मैया ने कहा राम तुम मुझे अपनी माँ कहोगे कि नहीं कहोगे? राम जी ने कहा मेरी तो जननी ही तू है। कैकेयी मैया ने कहा सारे संसार का पिता मुझे अपनी माँ कहेगा, एक भरत की माँ ना कहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना, मांगो। राम जी ने कहा माँ इतना ही नहीं तेरी मांग का सिंदूर मिट जाएगा। एक बार के लिए कैकेयी मैया के नेत्र सजल हो गए, लेकिन फिर भी कैकेयी मैया ने कहा राम तुम मुझसे प्रेम करते हो कि नहीं करते? राम जी ने कहा माँ मैं सबसे अधिक प्रेम ही तुझसे करता हूँ। तब कहा कि मांगो, मुझे वो भी स्वीकार है। जब हर बात पे कैकेयी मैया ने स्वीकार किया तब राम जी ने कहा माँ पिताजी जब मेरे लिए राज सत्ता की तैयारी करे तो तू मेरे लिए वन मांग लेना। कैकेयी मैया का कोई दोष नहीं है। कैकेयी मैया ने जो भी किया राम जी के लिए किया। जब राम जी ने कहा माँ बन जाना आवश्यक है, यदि बन नहीं जाऊंगा मैं केवल राम रहूंगा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं बन पाऊंगा, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम यदि मुझे कोई बना सकता है तो वो मेरी माँ कैकेयी है। तब कैकेयी मैया ने स्वीकार किया। आज राम जी वही बात कह रहे हैं, तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। आज माँ कैकेयी जितना दुर्लभ इस संसार में और कोई नहीं है। हम कहते हैं कि हम भगवान से प्रेम करते हैं, कभी नहीं कर सकते। हमने आज तक भगवान से केवल मांगा है, कभी भगवान को दिया नहीं है, कभी भगवान से हमने प्रेम नहीं किया। जब भी मंदिर गए हैं, जब भी तीर्थ यात्रा गए हैं, केवल मांगने ही गए हैं। कभी ये नहीं कहा प्रभु हम आपसे प्रेम करते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस आप चाहिए। और इतना प्रेम यदि भगवान से जिस दिन हो गया उस दिन भगवान आपको मिल जाएंगे, जितना कैकेयी मैया करती हैं। हम दुनिया की नजरों में अच्छे बनने के लिए बैठे हैं कि हम ऐसा क्या काम करें कि लोग हमारी तारीफ करें, लोगों की नजरों में हम ऊंचे बन जाएं। अरे ये दुनिया की नजरों में अच्छे बनकर क्या कर लोगे? दुनिया आज अच्छा बोलेगी, कल बुरा बोलेगी। दुनिया की नजरों में अच्छा बनने के चक्कर में भगवान की नजरों से तो मत गिरो।
और भगवान की नजरों में यदि ऊंचे हो गए तो दुनिया तो जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करें सब कोई। उस पे सबकी कृपा, राम जी की जब कृपा होगी सबकी कृपा अपने आप होने लग जाएगी, सब अपने आप पास आने लग जाएंगे। लेकिन एक बात कहें, इस प्रसंग से ये बात हमें सीखने को मिलती है, भगवान जिससे प्रेम करते हैं सबसे पहले तो भगवान उसके अपनों को दूर करते हैं, फिर जीवन में दुख भेजते हैं। यदि आपको लगने लग जाए ना कि अब तो सबने हमारा साथ छोड़ दिया, समझ लेना अब भगवान साथ होने वाले हैं, अब भगवान बाह पकड़ने वाले हैं। क्योंकि जब तक व्यक्ति दुनिया की मोह माया में उलझा रहता है भगवान पास नहीं आते, और यदि भगवान को पास आना होता है भगवान सबको दूर कर देते हैं। जब लगने लग जाए कि सब मुझसे दूर हो रहे हैं, सब मुझे छोड़कर जा रहे हैं, समझ लेना भगवान मुझसे प्रेम करने लगे। कैकेयी मैया के पास कुछ नहीं है अब सिवाय राम जी के, कोई कैकेयी मैया की ओर देखना भी नहीं चाहता, लेकिन कैकेयी मैया ने सबकी नजरों से गिर गई, केवल राम जी की नजरों में अच्छी बनी रही। यही हमको करना है, दुनिया की नजरों में भले गिर जाओ लेकिन भगवान की नजरों में कभी मत गिरना। क्योंकि यहाँ ये तो किराए का घर है, ये हमारा घर थोड़ी है, हमारा असली घर तो भगवान के पास है। और वहां जब जाएंगे तो ऐसे कर्म तो कर लेना कि जाके नजरें मिला पाए भगवान से। हम बड़ा दुखी रहते हैं, अरे भैया इतनी कथाएं सुनते आ रहे हैं लेकिन अभी भी मन में विचार नहीं किया। कैकेयी मैया ने क्या कहा, कोई मुझसे प्रेम ना करे, राम प्रेम करता है, सब स्वीकार है। क्यों? क्योंकि कितने भी दुनिया के दुख हों, एक नहीं लाख दुखों की एक दवाई, कौन सी? वो है मेरे कृष्ण कन्हैया।